democracy in India is happening right now. आप लोग पुलिस को समझाने की कोशिश, जितेंद्र सिंह सर आए थे आपको बात करने के लिए, राहुल जी को धक्का दिया है। हाँ, मुखी कर रहे हैं राहुल जी के साथ। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और तमाम सांसद 100-150 हमारे नेता अखिलेश यादव, सुप्रिया सूले, ये सब आज एक मांग को लेकर बैठे थे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कल युवाओं के साथ, छात्रों के साथ बर्बरता की गई, वो उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पुलिस का लाठीचार्ज होना, छात्रों को घायल करना, उन पर आक्रमण करना, उन नौजवानों की बात सुनने की बजाय पुलिस और सरकार ने एक ऐसा चेहरा दिखाया जो किसी को भी कबूल नहीं है। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को जबरदस्ती, देश के प्रतिपक्ष के नेता को जबरदस्ती दिखाया गया, और सवाल ये उठता है कि जिस प्रधानमंत्री कार्यालय की सड़क का नाम बदला, उसको लोक कल्याण मार्ग बनाया गया है। लोक कल्याण के लिए राहुल गांधी जी वहां बैठे थे, तो प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को चाहिए था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, जिन बच्चों पे एफआईआर की है एफआईआर वापस करें, और नीट और पेपर लीक को लेकर संसद के अंदर बयान दें और पूरे देश के सामने खुलासा करें कि जो बड़े मगरमच्छ करप्शन कर पेपर लीक कराते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बल्कि हुआ ये कि तमाम नेताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, हमारे बहुत से साथियों को आज जेल बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारत सरकार को सामने आके देश को समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, हड़ताल करने का, धरना करने का जो अधिकार है, उसको वो क्यों छीनना चाहते हैं। आज देश भर में आक्रोश है, समूचे भारतवर्ष में पूरी जनता, पूरा विपक्ष एकजुट होकर नौजवान की लड़ाई लड़ रही है। आपकी सर किसी से बातचीत हुई, राहुल गांधी जी से संपर्क हुआ, कुछ बातचीत हुई आपकी? जिस प्रकार राहुल गांधी जी को जबरदस्ती घसीटा गया, नेता प्रतिपक्ष, कई बार के सांसद, उनके साथ जो दुष्व्यवहार किया गया है, जो बर्ताव किया गया है, वो असहनीय है। पूरे देश में आक्रोश है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन पूरे देश के लोग आज न्याय चाहते हैं। हम नौजवानों के साथ हैं और न्याय लेकर रहेंगे। कह रहे हैं कि ये पूरे विपक्ष को एक साथ खत्म करने की जो साजिश है वो हो रही है। पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश एकजुट है, सिवाय उन चंद लोगों के जो सत्ता के अहंकार में नौजवानों पर लाठी चला रहे हैं। पूरा देश एकजुट है, न्याय चाहते हैं, और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने नौजवानों की जो बीड़ा उठाया है, उसको हम पाक के रहेंगे और इस सरकार के अहंकार को तोड़ के रहेंगे। देखिए, नौबत क्यों आई है? सरकार की जो लापरवाहियां हैं, एरोगेंसी है उनकी लंबे समय से, वो बहुत भयंकर हद पार कर चुकी है। उनकी परिणति के रूप में आज उनको बैठना पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार लाखों करोड़ों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, और कोई शिक्षा नीति जो है उस पर बात करने के तैयार नहीं है। पेपर लीक हो गए 150 के लगभग, नीट के पेपर 2024 में, 2025 में, 2026 में आउट हो गए। कोई परवाह सरकार को नहीं है। धरने प्रदर्शन चले सोनवान के 20 दिन तक लगभग हो गए थे, 18 दिन तो हो ही गए थे। उसके बाद सरकार की तरफ कोई बातचीत भी नहीं है। अब जाके पार्लियामेंट चलने लगी है, और राहुल गांधी जी ने खड़गे ने मामले उठाए हाउस के अंदर, तब जाके नींद खुली सरकार की। वो मिलने जा रहे हैं मंत्री, राहुल जी मिलने आ रहे हैं मंत्री लोग, तो ये तो पहले कर सकते थे। ये नौबती क्यों आई है? और जो हालात है देश में, डेमोक्रेसी खुद खतरे में है। जो कब्जा हो गया इलेक्शन कमीशन, तो डिपार्टमेंट बन गया इनका, यूडीसी पे दबाव, एजेंसी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी तो ही है पहले से ही। तोड़फोड़ अलग हो रही है, पहले सरकार तोड़ रहे थे, अब एमपी एमएलए तोड़ने लग गए। पार्टियों को खत्म कर दो। बंगाल में 60-80 एमएलए थे टीएमसी के, 60 को तोड़ लिया। 28 एमपी थे टीएमसी के, 20 को तोड़ लिया। 8 को तोड़ लिया शिवसेना के, 8 को तोड़ लिया आप पार्टी के। ये क्या हो रहा देश के अंदर? बहुत ही भयानक स्थिति है। लोग चिंतित है कि ये डेमोक्रेसी बचेगी नहीं बचेगी हमारे यहाँ। मैं तो कई लंबे अरसे से कह रहा हूं, देश की दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। इसलिए इस आक्रोश जो पैदा हुआ है जनता का, वो एकदम नहीं हुआ है। सरकार की जो एरोगेंसी है, हठधर्मिता है, उसके कारण आक्रोश है।
अब तो कांग्रेस कमेटी, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी धरना दे रही है सब जगह, राजधानियों में। जिला कांग्रेस कमेटी धरना देगी वहां पर शाम को जिलों के अंदर। तो ये भी इसलिए हमें डेमोक्रेसी को बचाना है। तो राहुल गांधी ने तय किया है कि कम से कम जो करोड़ों लोगों की जो भावना है, आक्रोशित थे वो लोग, उनको समझ नहीं आ रहा होगा क्या देश के अंदर। तो उन सब की भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए राहुल गांधी और खड़गे साहब बैठे और ये कांग्रेस जो है मूवमेंट खड़ा कर रही है, उनकी भावना को रिप्रेजेंट करने कर रही। डेमोक्रेसी में बचाना है, उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, पर डेमोक्रेसी को बचा के रहेंगे, ये हमारी भावना है। गांधी जी ने अपील भी की है सर अपने सोशल मीडिया से कि जो लोग अपने बच्चों के लिए जस्टिस चाहते हैं वो हमारे आंदोलन के साथ जुड़े। हम लोग यहाँ धरना जो कांग्रेस का चल रहा है उसमें बिल्कुल ठीक अपील करी उन्होंने, बिल्कुल ठीक अपील करी। और आप देखेंगे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है आंदोलन को, राहुल गांधी के आज की घटना के बाद में पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। पूरे देश में आप कहीं जाओगे, कल की घटना में भी देखिए कांग्रेस जनता पार्टी ने एक स्टूडेंट हो या युवा हो, सबको अपने फ्यूचर की चिंता है। उन सब ने अपने तरीके धरने दिए हैं अधिकांश जगहों पर देश के अंदर। तो ये स्थिति बनी है, बहुत ही भयावह बनी है। सरकार की मैं समझता हूं कि लापरवाही से बनी है, इनकी एरोगेंसी से बनी है। जी कई दिनों से हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल उठा रहे हैं, छात्रों की, नौजवानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है। 2024 के अंदर राहुल गांधी जी ने देश की संसद में खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी, मोदी जी नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा कराइए। मोदी जी और उनकी सरकार ने कोई चर्चा नहीं कराई। नीट का पेपर 24 आउट हुआ, 25 का आउट हुआ, 26 का आउट हुआ और 26 का तो राजस्थान से आउट हुआ। 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई, छोड़ दिया गया और सीबीआई को जांच देकर के पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। देश का नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं और देश की संसद में चर्चा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जब हमारी राजस्थान के चुनाव थे 2023 दिसंबर में, तो कितना राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पे अनर्गल आरोप लगा करके सत्ता लूट ली और आज वही मोदी जी और उनका संसदीय कार्य मंत्री रिजू जी ये कह रहे हैं कि ये एक स्टेट की समस्या नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है। जब हमारी सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग एक ही बात कहते थे कि ये देश की समस्या है, ये पेपर लीक की जो गैंग है इनके लिए कड़ा कानून बने, इनको सजा मिले और ये पेपर लीक रुकना चाहिए। लेकिन उस टाइम खिल्लियां उड़ाते रहे, कांग्रेस पे और हम लोगों पे अनर्गल झूठे आरोप लगाते रहे और कहते रहे कि आपने यहां से पेपर लीक कराया। आज नीट का पेपर धर्मेंद्र प्रधान की जो एनटीए है उसके अंदर उनके बैठाए हुए आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा सरेआम किया गया, बेचा गया, भ्रष्टाचार किया गया और आज कोई जवाब नहीं। आज देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है ये तो देशव्यापी समस्या है। तो जब तुमको सत्ता लूटनी थी राजस्थान की और अन्य स्टेट्स की, तो आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस पेपर लीक करवाती है और हम लोगों ने एक नहीं किया। 2.5 साल तक भजन लाल जी भी यही बात कहते रहे कि हमने एक पेपर लीक नहीं होने दिया, कांग्रेस ने पेपर लीक किए। आज मैं उससे धर्मेंद्र प्रधान जी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहा है कि ये देशव्यापी समस्या है, वो सही था, या सरकार लूटने के लिए आप जिस तरीके से हम लोगों पे अनर्गल आरोप लगाते थे वो सही है? आज नेता प्रतिपक्ष 2 दिन से लोकसभा में अपनी बात रखना चाह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। कल
कल जो छात्रों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, नौजवानों ने, उनको बेरहमी से पीटा गया, हजारों के खिलाफ मुकदमे बना दिए गए और उनकी बात तक नहीं की गई। आज लोकसभा में फिर चर्चा नहीं की गई, तो अंत में हार करके राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और हमारे एमपीज ने धरने प्रदर्शन पे पीएम हाउस के बाहर बैठ गए। उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, उनको चोटें आई हैं, ब्लड आ रहा है राहुल गांधी जी के, और प्रियंका जी और तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये निंदनीय है। ये सरकार लाठी और अपनी एजेंसियों के माध्यम से तानाशाही से चलाना चाहती है। ये अब देश का नौजवान, देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 100% कराना पड़ेगा, इससे नीचे कोई शर्त नहीं है। जो एफआईआर कल जो प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे, वो मासूम बच्चों के खिलाफ, जितनों के खिलाफ भी उन्होंने जिस प्रकार से एफआईआर की है, वो वापस निरस्त होनी चाहिए। और लोकसभा के अंदर इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी जी कह रहे हैं उस पे, और नीट के पेपर जो लीक हुए हैं इनकी सरपरस्ती में बीजेपी की और धर्मेंद्र प्रधान जी की में, उनके ऊपर चर्चा करके, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कांग्रेस पार्टी कोई मांग नहीं करेगी। जो राहुल गांधी जी और एमपीज के साथ में जो जबरदस्ती की गई है, उनके साथ में मारपीट की गई है, कल छात्रों के साथ में जो मारपीट की गई है, उन पे मुकदमे किए गए हैं, उसका कांग्रेस पार्टी, माननीय अशोक गहलोत जी भी आए हैं, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, ये केवल कांग्रेस का अकेली का आंदोलन नहीं है। और जो नौजवान हैं वो अपना हक मांगते हैं, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और एजेंसियों का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग, वोट चोरी भी कर रहे हैं, और अब बोलने भी नहीं दे रहे हैं, लोकसभा में अपनी बात भी नहीं कह रहे हैं, सरकार की तरफ से जवाब भी नहीं दे रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया है। ऐसे में आज हमने तमाम 50 जिला कांग्रेस कमेटियों के द्वारा पुतला दहन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। आज जयपुर में भी हमने सुनील शर्मा जी, रफीक साहब, अमीन खां जी, सारे जाकिर भाई, घनश्याम जी, जितने भी हमारे एमएलए और जितने यहाँ उपस्थित थे, हमने 1 घंटे में पहले ही ये सूचना दी थी और इतनी संख्या में लोग आए। आप समझ सकते हैं कितना आक्रोश है। आगे के जो एआईसीसी से हमें जो निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इस आंदोलन को अब रुकने नहीं देंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। अध्यक्ष जी ने सब बात कह दी आपको। खाली अभी मेरे पास एक मैसेज आया है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी को जिस प्रकार से घसीटा गया है, आप सोच सकते हो। अध्यक्ष जी कह रहे थे किस प्रकार कर पीटा गया है नौजवानों को, छात्रों को, बच्चों को। आप कल्पना कर सकते नेता प्रतिपक्ष के साथ में ही हो सकता है, तो आप वो सोचिएगा किस प्रकार की पिटाई हुई होगी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने और खड़गे साहब ने तमाम एमपी से धरना दिया पीएम हाउस के बाहर। आप सोच सकते हो कि जो किस तरह में देश जा रहा है कोई नहीं जानता, क्या होगा डेमोक्रेसी का कोई नहीं जानता। इसका निचोड़ अभी आपको अध्यक्ष जी ने बताया, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी बात कह जगहों पर। धन्यवाद। देखिए, कल बच्चों की शुरुआती गलती कोई नहीं थी। परसों रात को हम थे, कई पॉलिटिकल पार्टियों के सांसद भी मेरे साथ थे, मैं वहाँ जंतर मंतर पर गया था, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो आंदोलन नहीं था। देश के आम बच्चे जंतर मंतर पे परीक्षा प्रणाली पे सुधार को लेके खुद हुंकार भर के वहाँ पहुंचे थे। बहुत से जो हस्बैंड वाइफ में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या दूसरी, वो भी वहाँ पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य से कल दिन में जो घटनाएं हुई, बच्चों को जिस तरह दौड़ा कर पीटा, और वो वीडियो जो वायरल हुआ है, और बेटियों को पीटा। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो टेलीफोन करके पापा आप वहाँ क्या कर रहे हो, हमारे बच्चे दीदी पीट रही है, भैया पीट रहे हैं। तो हमें खुद को इतनी आत्मग्लानि हो रही थी, यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे। हम लोकसभा के अंदर से बार लोकसभा स्थगित हो रही थी, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो वीडियो शाम तक चारों तरफ सर्कुलेट हुए, बच्चों को पीटते देखा, तो विरोध में कुछ बच्चों ने पत्थर फेंक दिए होंगे। तो देखो, विरोध की भावना थी, उनकी मानसिकता ये नहीं थी कि वो किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। लेकिन पुलिस ने जिस तरह दौड़ा के पीटा, जिस तरह लोग कह रहे मुझे मारो, और पुलिस पीट रही थी उन लोगों को, देखिए ये तो मुझे लग रहा है जलियांवाला बाग की जो घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति कल यहाँ देखने को मिली। हाउस चल रहा है, और जिन जवान, किसान और जिन
जिनके यूथ के नाम से जीत का है, जिन जो व्यवस्था कांग्रेस के पुराने शासन से तंग लोग थे उन्होंने वोट दिया बीजेपी को लगा था। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और तमाम जो इस घटनाक्रम के दोषी है उन पुलिस पहली बार आपने देखा बच्चे पार्लियामेंट तक आ गए जान हथेली पे रखे, बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं इनका सिस्टम का भी फेल्योर था और इस तरह अभी तक कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमारे पास नहीं। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती, बड़ी बात हो जाती तो देश शर्मसार हो जाता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फैल रही और हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। आज भी ये तख्तियां लेके हम बेल के अंदर चाहे कुछ भी करें, कार्रवाई करें, हम बेल में घुसे, प्रयास किया कि संसद की कार्रवाई रुके। पहले शिक्षा नीति और परीक्षा प्रणाली नए सिरे से करो, पेपर लीक की घटनाएं रुके और दूसरा चंदा चोरी राम मंदिर के अंदर, इन पे चर्चा का समय ये लोग दें, ये हम चाह रहे हैं सब लोग। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।